मुझे वो इतना वर्थ नहीं लगा कि लाइक 20 lakhs। मुझे था कि नहीं, मुझे तो कनाडा अभी जाना है, अभी जाना है। मिस्टेक्स की वजह से आपका यहाँ पे करियर वगैरह सब कुछ दाव पे लग सकता है। बट लेटर ऑन करते करते मुझे इसकी अहमियत पता नहीं चली। बड़ी गलती जो मैंने करी है वो है, बट ये गलती आप बिल्कुल मत करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। दिस इज अ लेसन लर्न्ड वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियां जो मैंने अपने 2 साल में यहाँ पे करी हैं, और ताकि आप उनसे सीख सको। अगर आप कनाडा आने वाले हो या आ रहे हो या नहीं भी आ रहे हो तो भी आप सीख सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो मैंने यहाँ पे की है, बिजनेस का कोर्स लेके। मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था इंडिया में। मेरा बैकग्राउंड था फूड का, FMCG का। मैंने उसमें तो कोर्स लिया नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे मेरी फील्ड का कोर्स तब नहीं मिल रहा था। मुझे था कि नहीं, मुझे तो कनाडा अभी जाना है, अभी जाना है। और जो कोर्स मिल रहा था उस टाइम पे वो मैंने ले लिया। और मेरे को कंसल्टेंट ने बोला, उसने 2-3 कोर्सेज मुझे बताए थे एंड आई रिसर्च माई सेल्फ ऑल्सो। और मुझे लगा कि नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल कोर्स, राइट। कोई भी कर सकता है और आगे कुछ ना कुछ, क्या पता, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा ये कोर्स मेरे, और काम आएगा। आई नो, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स हर किसी फील्ड में हैंडल करने ही होते हैं, तो उससे प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट से मैंने चीज़ें सीखी हैं। मुझे वो इतना वर्थ नहीं लगा कि लाइक 20 lakhs वो मैं कोर्स पे खर्च के मैंने जो चीज़ें उसमें से ग्रैब आउट की हैं, वो 20 lakhs के वर्थ नहीं था। वो मैं कहीं से भी यूट्यूब से, इंटरनेट से सीख सकती थी वो चीज़ें। तो सबसे बड़ी गलती मैंने ये की है। मुझे क्यों लगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वॉज अ बिग मिस्टेक फॉर मी। एनी हाउ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर आगे नहीं बनाने वाली थी, इतना मुझे भी पता था। मैंने वो कोर्स इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे कोई और कोर्स मिल नहीं रहा था उस वक्त पे। अगर मैंने PSW जैसा कोई कोर्स किया होता तो आई थिंक कि मेरे को बेनिफिट बहुत होता। क्योंकि जब मैं अपना हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स कर रही थी, सेकंड वाला प्रोग्राम कर रही थी, तब एक लड़की हमारी क्लास में थी। वो पहले उसने PSW का कोर्स किया हुआ था पिछले साल, और अभी वो हमारे साथ हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स कर रही थी फॉर अनदर 1 year एंड शी वॉज वर्किंग वेरी गुड जॉब। लाइक $29-30 की उसकी जॉब थी पर आवर की। आवर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ड्यूरिंग द स्टडीज़ हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स भी कर रही है और अच्छी सी अपनी जॉब भी कर रही है। तो मुझे वो थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, जहाँ पे कि बच्चे अपना स्टडीज़ के टाइम पे उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, राइट। यहाँ पे स्टडी कर पा रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रही है, या उनके आवर्स मैच नहीं हो रहे हैं, और वहाँ पे वो लड़की अपनी अच्छी सी फील्ड जॉब कर रही है, अच्छा कमा रही है, और ऐसा कोई लेबर वाला काम भी नहीं है वहाँ पे। हिट बैक हुआ कि मैंने भी PSW का कोर्स ले लिया होता उस टाइम पे तो अच्छा रहता। और PSW में ले भी सकती थी क्योंकि इंडिया में मेरा हेल्थ एंड सेफ्टी का बैकग्राउंड था, तो मैं किसी ना किसी तरह से उसको रिलेट करके ले सकती थी। बट मेरे दिमाग में नहीं आया बिल्कुल भी। और थोड़ा रुक के आ जाती तो और अच्छा होता, 6 महीने बाद आ जाती तो एक अच्छा सा कोर्स होता मेरे पास। और अभी वाइल मैं अपनी जॉब ढूंढ रही हूँ, अपनी फील्ड जॉब मैं ढूंढ रही हूँ, और बट मेरे पास एक अच्छी सी जॉब ऑलरेडी होती तो मेरे को इतना ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं होता। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरे लिए काइंड ऑफ वेस्ट गया है। मैं ऐसा कहूँगी कि मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मेरे को वो कोर्स नहीं करना चाहिए था, या कोई और कोर्स कर ले। अगर हम किसी और कंट्री में आ रहे हैं ना, तो हम सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं देख सकते, हमें यहाँ का भी फ़ायदा देखना पड़ेगा कि कनाडा की गवर्नमेंट को क्या चाहिए, क्या डिमांड है इस कंट्री में, किस ऑक्यूपेशंस की यहाँ पे डिमांड है। हमें उस हिसाब से अपनी चीज़ों को डेवलप करना है, या उस हिसाब से आप अपनी स्किल्स डेवलप करो। जैसे इंडिया में होता है कि प्लम्बिंग को, ट्रकिंग को, किसी भी ऐसी छोटी मोटी इलेक्ट्रिशियंस वगैरह को बहुत ही कॉमन जॉब्स माना जाता है, राइट। बट यहाँ पे वो वेरी हाई पेइंग जॉब्स हैं, बहुत ही अच्छा लोग इससे कमाते हैं। तो यहाँ पे लाइक चीज़ें चेंज है, लोगों के पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं, थिंकिंग चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमें अपनी स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ती हैं। आई डिड अ बिग मिस्टेक। और कई बच्चे मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इसमें स्कोप है कि नहीं है। तो स्कोप है, ऐसी बात नहीं है कि स्कोप नहीं है, बट मुझे इसमें अपना करियर कोई डेवलप नहीं करना। मुझे PMP का सर्टिफिकेशन इसमें आगे नहीं लेना है। एक PMP का सर्टिफिकेशन होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, वो आप ले सकते हो और आपकी अच्छी जॉब भी लग सकती है, और आप अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप करके ऑब्वियस यू कैन अर्न वेल। बट मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा मेरी फील्ड है, उस पर मैं फोकस करूँ रादर देन फोकसिंग ऑन PMP। बट इफ़ यू वांट टू डेवलप योर करियर, ग्रो योर करियर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू कैन डू दैट। बट मेरे हिसाब से वो इतना बेनिफिशियल मुझे नहीं लगा फॉर मी। इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि यहाँ पे अभी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर आप अपना कोर्स लोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली अर्न कर सकते हो, आपकी जॉब्स लग सकती हैं पार्ट टाइम। तो एक ये गलती थी मेरी। अपना कोर्स वाइजली चूज़ करो, नॉट
जस्ट एनी रैंडम कोर्स और बेसिक कोर्स मत चूज़ करो। अगर आपको लगता है कि आप उसमें अपना करियर डेवलप कर सकते हो देन यू कैन, अदरवाइज जस्ट स्किप इट। और एक और गलती जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इंडिया से जब मैं कनाडा आ रही थी वो मैंने की थी, वो है कि मैं इंडिया से कोई भी कनाडा का सिम कार्ड नहीं लेके आई थी। और जब यहाँ पे आई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट करने में। जो मुझे लेने आ रहे थे मैं उनको भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, एकोमोडेशन वालों को कांटेक्ट करना था, नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास कनाडा का फ़ोन नंबर नहीं था। और मैंने यहाँ आके जब फ़ोन नंबर लिया था तो मुझे बहुत ही महंगा डेटा प्लान मिला था। तो आप ये गलती मत करना, आप ले सकते हो कनाडा का फ़ोन नंबर अब इंडिया में ही घर पे बैठे बैठे। बहुत ही अफोर्डेबल और अमेजिंग प्लान है। कैनेडियन सिम अभी दे रही है $40 में 100 GB का डेटा प्लान। आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको लेने आ रहे हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और हैसल फ्री अपनी लाइफ यहाँ पे शुरू कर सकते हो। और इस डेटा प्लान के साथ आपको और भी बहुत चीजें मिल रही हैं, जो कि है कनाडा वाइड कॉलिंग, वो भी अनलिमिटेड आप कर सकते हो लोकल एंड इंटरनेशनल मैसेजेस। और इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको ये पेमेंट करनी है, एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह बहुत यहाँ पे आपको देनी पड़ती है, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। तो $40 में आई थिंक ये अमेजिंग प्लान है और आप घर पे बैठे बैठे ये मंगवा सकते हो। और अगर आपको ये सिम लेनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप अभी जाके ऑर्डर करो ताकि आप यहाँ आने से पहले ही आपके पास ये सिम पहुंच जाए और आप हैसल फ्री यहाँ पे लैंड कर सकते हो। बड़ी गलती जो मैंने करी है वो है कि अपना G1 का लाइसेंस ना बनवा के, हाँ बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स हैं कि जिनका पूरा स्टडी पीरियड खत्म हो जाता है, वर्क परमिट पे आ जाते हैं और उनका G1 लाइसेंस नहीं होता, राइट। और उसमें से मैं भी हूँ। मैंने भी अपना G1 लाइसेंस नहीं बनवाया। जब मैं कनाडा आई थी तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, $160। मुझे लगा कि नहीं अभी मैं सेव कर लेती हूँ फॉर इमरजेंसी एंड लेटर ऑन आई विल डू G1 का लाइसेंस। बट लेटर ऑन करते करते मुझे इसकी अहमियत पता नहीं चली कि G1 का लाइसेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास होना। बिकॉज G1 के बाद आपको G2 के लिए 8 मंथ्स 9 मंथ्स का वेट करना पड़ता है और दैट वेटिंग पीरियड इज शिट एक्चुअली। मैंने नहीं बनवाया। अब मुझे अब जॉब्स अप्लाई करनी है। एक तो यहाँ पे एंट्री लेवल, कहीं पे भी एंट्री लेवल जॉब्स की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, राइट। अगर आपको अपनी फील्ड में घुसना है ना तो एंट्री मारने के लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है। और मेरी फील्ड में कुछ जॉब्स अवेलेबल है भी एंट्री लेवल की, तो उसमें गाड़ी चाहिए। आपको जगह जगह डिफरेंट साइट्स पे जाके ऑडिट्स वगैरह करने होते हैं, तो उसके लिए वो G2 का लाइसेंस एंड योर ओन व्हीकल दे आर आस्किंग फॉर एंड आई हैव नथिंग। व्हीकल हम ले भी लें बट मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है, तो गाड़ी लेके हम क्या करेंगे। तो अभी मैंने G1 अपना लाइसेंस रिसेंटली दिया है और 2 वीक्स पहले ही मैंने अपना लाइसेंस G1 का करवाया है और अब मेरे को 8 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा फॉर माई G2 एंड देन गाड़ी वगैरह के लिए। पता नहीं मेरी जॉब का तो क्या होगा, बट ये गलती आप बिल्कुल मत करना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जिसके लिए गाड़ी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप पब्लिकली अगर आप जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप ऐसी सिटीज़ जैसे कैम्ब्रिज किचनर वगैरह में रहते हो, अगर आप टोरंटो जैसी जगह पे रहते हो, ऑब्वियसली वहाँ पे कार्स वगैरह नहीं चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे आपको व्हीकल चाहिए। आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपके पास लाइसेंस हो, तो लाइसेंस होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा होंगी, राइट। चाहे आप फिर कितनी भी स्किल्स डेवलप कर लो, आपके पास वो बेसिक चीज़ ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और मुझे भी इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है, कितनी अच्छी जॉब्स जिसके लिए मैं क्वालिफाई करती हूँ बट मेरे पास लाइसेंस ना होने की वजह से मैं वो जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती हूँ। तो इस चीज़ का भी बहुत दुख होता है। प्लीज़ आप भी ये गलती मत करना और अपना लाइसेंस आते ही पहले लाइसेंस पे इन्वेस्ट करो, ताकि आप जब तक आपकी स्टडी खत्म हो जाए या ख़त्म होने वाली हो तो आपके पास आपकी G2 वगैरह सब कंप्लीट हो और आप जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे कोई मेरी मेजर गलतियाँ याद नहीं आ रही हैं, बाकी ज़िंदगी में हम छोटी मोटी गलतियाँ करते रहते हैं। वो मेजर मिस्टेक थी और आई थिंक इन 2 मिस्टेक्स की वजह से आपका यहाँ पे करियर वगैरह सब कुछ दाव पे लग सकता है। तो आप अपनी ये 2 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करो। और अपना बस लाइफ अपडेट दे देती हूँ कि करेंटली आई एम ऑन वर्क परमिट, मेरा स्टडी पूरा ख़त्म हो चुका है। आई एम लुकिंग फॉर माई फील्ड जॉब, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है कि एक अलग कंट्री में आपको अपनी किसी फील्ड में एंटर करना है, क्योंकि काफ़ी सारी जॉब्स में मेरी फील्ड में एक्सपीरियंसेस मांग रहे हैं। मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स करा है, जिन लोगों को नहीं पता है उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी, आप देख सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर आपको CRSP CSP जैसे सर्टिफिकेशंस होते हैं, उस सर्टिफिकेशंस को करने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे।
3-4 साल का, तो जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ और एक्सपीरियंस तो मेरे पास कनेडियन नहीं है। इंडिया का काम आ सकता है, बट मैं जैसे फूड सेक्टर से हूँ तो सिर्फ फूड सेक्टर में ही वो कहीं कहीं अप्लाई हो रहा है। आई एम अप्लाइंग, बट रिजेक्शंस ईमेल आते ही रहते हैं। धीरे धीरे आई थिंक हो जाएगा, बट उसका भी मैं आपको अपडेट जल्दी दूंगी कि जॉब लग जाएगी। वो वाली भी पहले लगता था कि लाइक लेबर वाली जॉब नहीं मिल रही है ना, 5 महीने बाद वो मिली, अब है कि नहीं अब फील्ड जॉब नहीं लग रही है। तो ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाता है। बहुत सारी अचीवमेंट्स हम यहाँ पे अचीव करते हैं धीरे धीरे, लेकिन हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। जैसे पहले मान लो जैसे ही हम कनाडा आए थे तब मेरे पास रेंट पे करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, राइट, बिकॉज वी वर नॉट अर्निंग दैट टाइम। $400 $500 का रेंट होता था, वो भी हमारे पास पे करने के लिए नहीं होता था पैसे। तो लेकिन आज आई एम लिविंग इन अ सेपरेट बेसमेंट, हमारा पूरा बेसमेंट हमने रेंट करा हुआ है। तो इतनी मतलब हमारे पास कैपेसिटी है दैट वी कैन रेंट सेपरेट प्राइवेट बेसमेंट। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो होती है, राइट। हमने अपनी फीस भी पे कर दी है, कहीं ना कहीं वी हैव अचीव्ड समथिंग, बट लिटल स्टेप्स हमने लिए हैं। बट अगर आप अपनी डायरी में नोट करते जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आपने यहाँ पे कुछ अचीव किया है। दैट्स ओके, धीरे धीरे यहाँ पे लाइफ है, सब कुछ हो जाएगा। अपनी मिस्टेक्स से हम लोग सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मैंने बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आपको लगता है कि आपने भी कोई मिस्टेक यहाँ पे करी है तो डू कमेंट डाउन बिलो। आपके एक्सपीरियंसेस से लर्न करने को मिले, सीखने को मिले, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।